मेरी अम्मा कहा करती थी कि हराम का एक दाना भी नस्लें खराब कर देता है। मैं माजरत चाहूंगा। गलती कर दी मैंने तुम्हें समझने में। तुम भी उन सब जानवरों की तरह एक जानवर हो। आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनियापुर को देना पड़ा तो मैं दूंगी। लड़के देख लो। आदम नवाबों को खत्म करना चाहता है और आदम का बेटा ही इस हमले को रोकना चाहता है। कौन है नवाबों के पास? वो लड़की। आज रात उसका भी इंतजाम हो जाएगा। और मेरे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते हैं गद्दार। आज रात अगर वफादार कुत्तों में तुम्हारी हड्डियां बोटियां एक नहीं की। नौरोज आदम आज हमला करने आ रहा है। गद्दार। मेरी मौत तय है। उसे साथ मरते। गद्दार है सारे के सारे। मेरे पास आदमी थोड़े हैं, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो, वरना चाय ठंडी कहाँ होने देते। यही सोच रहा हूँ कि आदमी शैतान है या फरिश्ता। कौन आदमी? यही नौरोज आदम। किसी को मारता है, किसी को बचा लेता है। कोई बात होती नहीं तो सबसे पहले उसे पता चल जाती है। अपने खास से खास आदमी की मौत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। उसके लिए एक राय कायम करता हूं तो अपनी किसी न किसी बात से उस राय को ऐसे खत्म कर देता है जैसे कोई रेत पे बना वघार हो। तुम्हें उसके लिए राय कायम करने की क्या जरूरत है? वो एक कैदी है, तुम एक पुलिस ऑफिसर। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए राय बनाने की जरूरत है। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता रोज आदम की शख्सियत ने मुझे मजबूर किया कि उसके बारे में कोई राय कायम करूं। पहली बार अपने थानेदार साहब को किसी कैदी से मुतासिर होते देख चुकी हूँ। अच्छा, अगर मुझसे मेरी राय पूछो तो वो आदमी मेरे लिए तो एक फरिश्ता है, क्योंकि उसने मुझे मेरा बेटा वापस किया। शामिर जी, कहाँ जा रहा है? किसी काम से जा रहा हूँ। आपको है कोई काम? नवाबों के साथ दुनिया को बांटने? जी। मेरे बाप हर बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करता था, और तू कोई बात ही नहीं करता। ये करने वाली बात होगी तो जरूर करूँगा। आपके फैसले की मैं बहुत अहमियत करता हूँ। जरूरत होगी तो लूँगा। निम्रा को वापस कर दो। नहीं, बहन है मेरी। तुम्हारे बाप के पास दुनियापुर की पूरी गद्दी थी और तेरे पास आधी। ये लड़की यहाँ रही, ये आधी भी नहीं रहेगी। इस वक्त दुनियापुर से ज्यादा है मेरे लिए मेरी बहन है।
तेरा बाप ऐसा नहीं सोचता। जब वो आएंगे तो वो अपना फैसला करेंगे, ये मेरा फैसला है। अच्छा हुआ आ गए तुम। मैं साथ चलने नहीं आया, फिर साथ छोड़ने का सोच रहा हूँ, यही बताने आया हूँ। मतलब तुमने तो कहा था कि तुम बदला लोगे, मगर मैंने तो सुना है कि तुम हाथ मिलाने जा रहे हो। शाबाश। हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही दिखे जैसे नजर आती है, समझो इस बात को। मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ, जो दिखता है वही समझ आता है। मुझे काटना आता है, मगर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही काटे जा रहे हैं। वो लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी होने दूंगा। मैंने कहा ना, जो दिखता है वही मानता हूँ। रात्रि का सब्र खत्म हो रहा है। मेरे बाप की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है, और हमारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं। हमारे छोरों को उस लड़की और उसके बाप का खून चाहिए। तुम नहीं दिलवाओगे तो हम खुद ले लेंगे। जाइए, सूप पी लीजिए। जी, आपने बुलाया? मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी नालायकियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी शक्ल देखूं। चले, यहाँ तक तो हम दोनों की राय एक दूसरे के लिए काफी मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं यही जबान इसके गले में लपेट देता। मगर अफसोस ऐसा नहीं है। कोई जरूरी बात हो तो बताएं, मुझे देर हो रही है। तुमने दुनियापुर आदम के बेटे से बांटने की बात की है? आपको कोई एतराज है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़की। उसकी बेटी यहाँ से भागी है और तुमने जाने दिया उसको, और अब तुम दुनियापुर को उठा के उसे दे दियो। तुम मेरी औलाद हो या आदम की बेटी हो? नहीं, औलाद तो मैं आपकी हूँ, मगर ये अलग बात है कि आपने कभी समझा नहीं। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपके बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकती। मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगी। बेवकूफ लड़की, आदम है आदम, वो तुम्हें कच्चा चबा के खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नौरोज आदम का बेटा है वो। चलो लड़की। नवाब साहब, सूप पी लीजिए आप।
थैंक यू। किस लिए? नमना कह रही है। संभाल के रखो अपना थैंक यू। छोड़ा मैंने है, वापस लाने वाले बहुत हैं। काफ़ी ज़ख्म दिए उसने नवाब साहब को। जिस वक्त वो ठीक होंगे उसी वक्त उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तुम अपने बाप की बात करती हो, मुझे तो ये तक नहीं पता जब साहब वापस आएंगे तो क्या फैसला लेंगे। इसका मतलब तुम भी आदमों की तरफ से फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार नहीं रखते। ये मतलब? तुम्हें भी ये सब नहीं चाहिए था? क्या करना था तुम्हें? एडमिशन हो गया था मेरा, फ्लाइट थी मेरी। डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी। मैं यहाँ रहती भी नहीं थी, छुट्टियों पर आई थी। मगर तुम्हें क्या करना था? बाइकर था, सबसे तेज बाइक चलाता था, प्रोफेशनल रेसर बना था। लेकिन जिंदगी के कुछ और ही फैसले थे। क्या सोचा तुमने दुनियापुर को बांटने का? आधा तुम्हारा, आधा मेरा। हथियार की मार्केट मेरे पास रहेगी। हथियार जिस बॉर्डर से आएंगे वहां से तुम अपने आदमी हटाओगे। कसाई तुम्हारे, लोहार हमारे। कोयले की कान से तुम अपने आदमी हटाओगे, वहां पे उनका कोई काम नहीं होता। ना तुम्हारे आदमी हमारी तरफ आएंगे, ना हमारे आदमी तुम्हारी तरफ। जो कारोबार लकीर के उस तरफ है वो तुम्हारे, और जिस तरफ है वो हमारे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी? हाँ, जरूरत पड़ी तो मिल लेना, वरना मिलने की कोई वजह नहीं है। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना है। के राह है जुदा अगर हो गई, ना समझ ना हमें बेवफा। ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफानी, अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी। सर झुक गया तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे, दस्तूर ये दुनिया के है बरसों की कहानी। नहीं, यकीन कर लो। तुम मौत से कुछ कदम दूर खड़े हो। इतनी खूबसूरत मौत कौन नहीं मरना चाहेगा। नौरोज आदम मेरा जना हुआ शान है, उसने बड़ी होशियारी के साथ तुम्हें इस्तेमाल किया है। नौरोज आदम गैर अहम है, उसका बेटा सबको संभालता, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिंदा हूं मैं अभी, इस घर के फैसले मैं लेता हूं। सुना तुमने? वायदा कागज पर हुआ है ना, और कागज पर ही रह गया। पूरी कसाई बिरादरी यही चाहती है, जितने दिन वो लड़की जिंदा रहेगी उतने दिन मेरे बाप की रूह
लौटेगी। मिलेगा तुम्हारे बाप की रूह को सुकून। मरवा दो नवाब की बेटी को। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं ठीक से। कसाई को मारा है उसने, बदला तो लेना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल दुनियापुर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुनियापुर में वो जंग और खून खराबा रोकने के लिए अन्ना और शामिर दोनों कोशिश कर रहा है। नौरोज़ आदम के बाहर आते ही सब खून खराबा वापस से चालू हो गया है, क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे किसी की सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनियापुर को पूरा लेना। इसलिए जो शामिर ने अन्ना के साथ एग्रीमेंट किया था उसकी कोई अहमियत नहीं थी, यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा नवाब के बेटे को मार, जबकि शामिर पर यह बात बिजली की तरह गिरेगी, क्योंकि इसी तरह तो अन्ना को लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, क्योंकि इसी तरह उसको धोखे में रखा, इसकी तरह धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर हर सूरत में ये नहीं चाहता कि आदम नवाबों पर हमला करे और इसमें अन्ना को कोई तकलीफ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अन्ना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अन्ना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदम वाला खून है कि तुम मुझे धोखा दोगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। अन्ना कहती है कि दुनियापुर के लिए मैं आखिरी खतरा भी दूंगा अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की गई हो तो बिस्मिल्लाह। इसी तरह अन्ना शामिर की कोई बात सुने बगैर चली जाती है और उसके दिमाग में यही रहेगा कि शामिर ने मुझे धोखा दिया है। और इधर नौरोज़ और कसाई के आदमी तैयार होंगे, नवाबों पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई इसे धोखा देगा, नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज आप पर हमला करने वाला है। तो इसी तरह नवाब भी हमले की तैयारी कर लेंगे और दूसरी तरफ शामिर को इस बात की फिक्र होगी कि कहीं इस हमले में अन्ना को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके हवेली जा पहुंचेगा, जबकि पुलिस भी उस मौके का भरपूर फायदा उठाएगा, क्योंकि मीर हसन इस बात को पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जबकि शामिर उन्हें बचाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद मीर हसन शामिर को साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनियापुर में अमन लाना चाहता है। तो इसी तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में गर्दात मौजूद है, मुझे उससे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों पर हमला करूंगा। और पूरे इससे पहले आदम नवाबों पर हमला कर दे, नवाबों ने आदम पर हमला कर दिया है, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का इल्म ही नहीं था कि नवाब इस पर हमला कर सकता है। इसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा और यह जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अन्ना का जवाबी वार होगा कि जो कुछ शामिर ने उसके साथ किया है। इसी तरह अन्ना और शामिर की लव स्टोरी चालू हो जाती है और फिर दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। फिर शामिर को भी यही लगेगा कि अन्ना ने उसको धोखा दिया है। इसके बाद शामिर एक जलाद बन जाएगा और दुनियापुर में फिर से खून खराबा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब